बार की बात है, एक गांव में एक आदमी रहता था जिसके पास एक गधा था। वो एक दिन गधे को लेकर अपने घर जा रहा था और रास्ते में जाते जाते वो कहता है, अरे चल बे गधे, अब जल्दी घर भी चलेगा या फिर यही रात करेगा। आने में तो कोई भी कसर नहीं छोड़ता, फिर तो चलने में इतनी कंजूसी क्यों करता है। घर पहुंचकर गधे को बांधकर अंदर चला जाता है। तभी गधा कहता है, मर गया रे, इस धोबे ने तो कपड़े लाद लाद कर मेरा कचूमर निकला दिया है। ये भगवान, मुझे इस धोबी से बचाओ, मुझे इस धोबी से बचा लो भगवान। इसी तरह से गधा जब भी बोझा लाद आता वो कराते हुए भगवान को याद करता। एक दिन, अरे ले खा, अरे खा खा के तो गंडा जैसा हो गया है और काम करने में तो तेरी नानी मर गई है। फटाफट खा और जल्दी से चल, कपड़े लेने के लिए जाना है। गधे को लेकर कपड़े लाने जाता है और आते समय वो कहता है, अरे चलेगा भी या फिर तेरे लिए मैं टोली मंगवाऊं? चल। गधा घर आकर फिर से कराता है, अरे भगवान, मुझे इस धोबी से बचाओ। तभी भगवान कहता है, ये गधा मुझे रोज सच्चे मन से याद करता है, इसकी भक्ति ने तो मुझे प्रसन्न कर दिया, अब मुझे इसको दर्शन देना चाहिए। ऐसा सोचकर भगवान उस गधे के सामने प्रकट हुए। मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ गधा, कहो क्या बात है। तुम इसी तरह से मुझे रोज रोज क्यों ध्यान करते हो? तुम्हारी जो भी मनस्कामना है मुझे बताओ, मैं उसे पूरा करने के लिए आया हूँ। अरे हाँ, ये कौन आ गया भगवान बनकर? भगवान तो ये हो नहीं सकते, ये जरूर उस धोबी की ही चाल है जो मुझे भगवान बनकर ठगना चाह रहा है। अरे क्या सोच रहे हो गधे? मांगो, क्या मांगते हो? मैं सोच रहा हूँ प्रभु कि मैं आप जैसा नहीं हूँ, गधा हूँ पर मूर्ख नहीं हूँ। मुझे समझ में आती है भगवान में और धोबी में फर्क, मैं उतना भी बेवकूफ नहीं हूँ। हा 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 हा। अब मैं तुम्हें कैसे विश्वास दिलाऊं गधे? अगर आप सच्ची में भगवान हैं तो फिर बताइए, सभी जानवर के तो सींग है पर मेरे क्यों नहीं है? और सींग मेरे पास है, ये देखो मेरा सींग आपके पास है, इसका मतलब आप सच में भगवान हैं। हाँ गधे, मैं सच में भगवान हूँ। अरे तो आप एक बात बताइए भगवान, सच तो मुझे गधा ही समझते हैं, आप भी मुझे गधा ही समझते हैं। अरे नहीं, तुम तो गधेराज हो। गधे ने जैसे ही ये सुना वो खुश हो गया। फिर गधे ने कहा, अरे भगवान, मुझे यह भी धरती पर रहने का लालसा नहीं है, मुझे भी अपने साथ स्वर्ग ले चले प्रभु। मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ गधेराज, ऐसा ही होगा। गधा भी भगवान के साथ स्वर्ग चला गया। अरे भगवान, आपने तो मुझे सच में स्वर्ग में ही ला दिए, अब तो मैं यहाँ खूब मजे से रहूँगा। हाँ गधेराज, अब से तुम यहाँ पर खूब आराम से रहो। अब गधा वहाँ पर खूब भी मौज से रहने लगा। बागों में हरी हरी घास खाता और दिन भर घूमता रहता। एक दिन गधा घास खाते खाते इंद्रदेव के बाग में चला गया। फिर एक सिपाही आकर वहाँ कहता है, अरे कौन है ये गधा जो राजा इंद्रदेव के बाग में चला आया? अरे क्यों गधे, तुम्हें नहीं पता कि ये इंद्रदेव का बाग है? यहाँ गधे का आना सख्त मना है। अरे भाई, मुझे नहीं पता था।
मुझे यहाँ कोमल कोमल घास दिखे तो मैं चला आया खाने के लिए। आज चेतावनी देकर छोड़ रहा हूँ, फिर दोबारा यहाँ पर मत दिखना, निकल जाओ यहाँ से। गधा वहाँ से चला आता है और कहता है, अरे आज तो बुरा फंसा था, वो तो अच्छा हुआ उन्होंने मुझे घास खाते नहीं देखा था। कुछ दिन बीतते हैं। अब गधे को वहाँ बहुत ही अकेला सा लगने लगा था। एक दिन भगवान उसका हालचाल जानने के लिए आए। अरे क्यों गधेराज, दिन तो मौज से बीत रहे हैं ना। वो बहुत ही उदास और मायूस होकर भगवान से कहता है, भगवान मैं यहाँ बिल्कुल अकेला हूँ, मुझे मेरे साथियों की बहुत ही याद आ रही है। अगर आप उन्हें भी यहाँ पर बुला ले तो बहुत ही अच्छा रहेगा भगवान। जैसी तुम्हारी इच्छा गधेराज, तुम्हारे साथियों को भी बुला लाता हूँ। सब बोलकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और पृथ्वी से कुछ और गधे को लेकर वहाँ पर गए। अरे ये लो गधेराज, मैं तुम्हारे साथियों को भी ला दिया। अब इन सब के साथ तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। अब गधा बहुत ही खुश हुआ। अब गधा साथियों को लेकर बागों में घास खाने के लिए चला गया। जब घास खाकर सारे गधे एक साथ जमा होते हैं तो सभी गधों ने मिलकर गाना गाना शुरू किया। डैचू, 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 डैचू। सभी गधों ने अपनी आवाज से पूरे स्वर्ग को संगीतमय बना दिया। जब उनकी आवाज से स्वर्ग की शांति भंग होने लगी तो भगवान वहाँ पर आए। अरे ये तुम क्या कर रहे हो गधेराज, तुम्हारी कारण स्वर्ग की शांति भंग हो रही है। अरे भगवान हम तो गाना गा रहे हैं, हमारे गाने से मन को शांति मिलती है भगवान। लेकिन गधेराज ये धरती नहीं स्वर्ग है और यहाँ पर आपकी ये डैचू डैचू की आवाज नहीं चलेगी। यहाँ रहना है तो तुम्हें अपनी आवाज पर अंकुश लगाना होगा। अरे भगवान तो ये फिर सरासर जस्टिस हुई, क्या हमें बोलने का अधिकार नहीं मिलेगा? फिर मैं अपने सुरीली आवाज से किसको सुनाऊंगा? अरे गधेराज तुम्हारी आवाजों से हमारे ध्यानों में विघ्न पड़ रहा है। यह हमारी आखिरी चेतावनी समझो और इस पर अमल करो। अरे भगवान अगर ऐसी बात है तो मुझे नहीं रहना यहाँ, हमें हमारी धरती पर भेज दो। कम से कम वहाँ हम आजादी से बोल तो सकते हैं। अरे जैसी तुम्हारी इच्छा गधेराज, जब तुम्हारी इच्छा धरती पर ही जाने को है तो मैं क्या कर सकता हूँ। चलो मैं तुम्हें धरती पर भेज देता हूँ। गधे ने जब धरती में जाने की बात सुनी तो वो खुशी से झूमने लगा। तभी अरे चल गधे उठ जा, कब से लगातार चिल्ला ही जा रहा है, ना जाने दिन में सोया सोया कौन सा सपना देखता रहता है। हाँ घबरा कर उठता है। हाँ क्या मैं ये सब सपने में देख रहा था? अरे अब चल जल्दी से ये खाना खत्म कर और फिर कपड़ा लेने के लिए जाना है। और हाँ दोबारा सो मत जाना। अरे चलो सपने में ही सही स्वर्ग के दर्शन तो हो गए, लेकिन मुझे स्वर्ग से अधिक प्यारी ये धरती ही है। मैं इच्छा भर के सबको अपने गाने तो सुना सकता हूँ। हाँ भरतपुर के जंगल में कई जानवर रहते थे, उनमें से एक गधा भी था। गधे का मानना था कि जंगल में उससे ज्यादा समझदार कोई भी जानवर था ही नहीं। वो हर समय उठपटांग हरकत करता और बिना मतलब की बातें सोचता रहता।
कभी कभी उसके सोच के चक्कर में तो जंगल के जानवर भी फंस जाते थे। एक दिन, अरे वाह, आज तो हरी हरी घास खाकर मजा ही आ गया। मेरा पेट तो भर चुका है। अब इस पेड़ की छांव में थोड़ा सा आराम कर लूं, फिर आगे चलूंगा। ऐसा सोचकर गधा पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा और आराम करते करते इधर उधर की उटपटांग बातें सोचने लगा। मेरे जैसा बुद्धिमान इस जंगल में कोई नहीं, इसीलिए तो समस्या आने से पहले ही मैं उससे बचने के बारे में सोचता रहता हूँ। और मान लो मैं यहाँ बैठा हूँ और जंगल में आग लग जाए, मेरा क्या होगा? मैं तो बेमौत ही झुलस कर मर जाऊंगा। भी उसकी नजर जंगल की दूसरी ओर से उठ रही धुएं में पड़ी। धुआं देखकर गधा घबरा गया। अरे ये तो सचमुच जंगल में आग लग गई। इसका मतलब अब मैं मारा जाऊंगा? नहीं नहीं, इससे पहले ये आग उसके चपेट में मुझे ले ले, मुझे ये जंगल छोड़कर कहीं सुरक्षित जगह में जाना पड़ेगा। ऐसा सोचकर गधा घबरा कर उठा और तेजी से भागने लगा। गधे को इस तरह बेतहास में भागते हुए एक सियार ने देखा। वो गधे को रोकते हुए पूछा, अरे क्या हुआ गधे भाई, तुम इस तरह से क्यों भागे जा रहे हो? कोई खजाना मिल गया है क्या? अरे फालतू की बातें मत करो, कोई खजाना लेकर नहीं भाग रहा हूँ मैं, अपनी जान बचाकर भाग रहा हूँ। वो देखो पीछे जंगल में आग लगी है। ना बोलकर गधा फिर से भागने लगा। सियार ने देखा तो उसे कुछ दूर धुआं उठता दिखाई दिया। अरे हाँ, यहाँ तो सच में आग लगी है। धुआं देखकर सियार भी घबरा गया। उसे भी डर हो गया, कहीं वो आग में घिर ना जाए। ये सोचते ही वो भी गधे के साथ भागने लगा। भागते भागते सियार को कुछ सूझता है और वो रुक जाता है। अरे मैं कहीं गलत तो नहीं कर रहा हूँ? हो ना हो मैं कहीं उसी कहानी को तो नहीं दोहरा रहा हूँ जिस पर पेड़ से पपीता गिरने पर हिरन ने समझ लिया इस जंगल में कोई खतरनाक दानव आ गया है और बचने के लिए वो स्वयं तो भाग ही रहा था। उसके पीछे बिना सोचे समझे दूसरे जानवर भी भाग रहे थे। नहीं, मैं उस आग को बिना देखे यकीन नहीं करूँगा। मुझे उस धुएं के बारे में पता लगाना होगा कि आखिर वो धुआं कहाँ से और क्यों उठ रहा है। सा सोच सियार धुआं उठ रहा होता है उस दिशा में चल पड़ा। दूर जाने पर उसे एक हिरन मिला। हिरन को देखकर सियार रुका और उससे पूछा, अरे हिरन भाई, क्या तुम बता सकते हो वो धुआं कहाँ से और क्यों उठ रहा है? हिरन ने धुएं की तरफ देख कर कहा, वो धुआं तो झरने के पास से उठ रहा है। झरने के किनारे खरगोश में लोमड़ी अंदर हम चारों मिलकर पिकनिक मना रहे हैं। हम लोग वही आग जलाकर खिचड़ी बना रहे हैं। लकड़ियाँ कम होने पर मैं इधर लकड़ियाँ लेने आया था। परंतु ये सब तुम क्यों पूछ रहे हो? मुझे उस धुएं से क्या मतलब हिरन भाई? वो तो अपना गधा भाई उस धुएं को देखकर डर गया और इधर से दौड़ते हुए जा रहा था। उसे लगा कि शायद जंगल में आग लग गई। वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। अब तक तो वो न जाने कितनी दूर निकल गया होगा। तो तुमने उसे रोका क्यों नहीं? मैं उस मूर्ख गधे को रोकना चाहिए था। उसे रोकने की तो छोड़ो, एक पल के लिए उसने तो मुझे भी डरा दिया था। परंतु सियार भाई, यदि उसे नहीं रोका गया, वो ऐसे भागते भागते सभी जानवरों को आतंकित करता जाएगा और जंगल में बिना मतलब की भगदड़ मच सकती है। मैं उसके पीछे जाना चाहिए और जाकर उसे रोककर सच्चाई बताना चाहिए। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो हिरन भाई, मैं गधे को रोकना चाहिए।
सब और हिरन और सियार दोनों उसी दिशा की ओर चुप दौड़े। फिर गधा भागते हुए गया था। फिर दूर जाने के बाद उन्हें गधा दिखा। फिर भी देखा कि गधा एक हाथी और एक लोमड़ी से कह रहा है, अरे जल्दी से इस जंगल को छोड़कर मेरे साथ भागकर चलो, वरना आग को यहाँ आते देर नहीं लगेगी भाइयों। अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो भागो। सियार कहता है, कोई कहीं नहीं भागेगा, जंगल बिल्कुल सुरक्षित है। मूर्ख गधे की बात सुनकर तुम लोग भयभीत मत हो, जंगल में कहीं भी आग नहीं लगी है। हाँ भाइयों, हम वहीं से आ रहे हैं। मैं वहाँ झरने के किनारे अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मना रहा था। उसी आग के धुएं को उठता देख ये गधा ने सोच लिया कि जंगल में आग लगी है। ये बेवकूफ बिना सोच विचार किए भागने लगा। कि आग की वास्तविकता सुनकर गधा बिल्कुल चुप सा हो गया और सभी जानवरों ने अब चैन की सांस ली। भाई, तुम्हारा ये काम बहुत ही सराहनीय है। समय में आकर हमें घटने की सही जानकारी दी। ना आग की बात सुनकर हमारी तो सांसें ही रुक गई थी। मुझे माफ कर दो दोस्तों, आज मेरे कारण पूरे जंगल वासियों को मुसीबत का सामना करना पड़ा। जी, मेरी गलती का एहसास हो गया है। से मैं वादा करता हूँ बिना सच्चाई जाने कभी भी कोई कदम नहीं उठाऊंगा।